नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे सेंको गोल्ड के बारे में। सेंको गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अब तक ये कंपनी 70% के ऊपर अभी तक डाउन होते हुए दिख रही है। 70% के आसपास आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहले तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को टॉप पे बाई किया है, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि मतलब उस टाइम पे जो मतलब सिचुएशन क्रिएट होती है, बाई करने के पीछे का रीजन जो क्रिएट होता है, उसमें होता है कि तेज़ी और उनकी रैली मिस होती है, तो फिर वो जो कि जाके इस स्टॉक को बाई करते, मतलब किसी भी स्टॉक को बाई कर लेते हैं। फिर वहाँ से जब गिरना चालू होता है तो फिर कमेंट आने चालू होते हैं कि सिंको गोल्ड में हम फंस गए, क्या करना चाहिए अभी। तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, 70% ये कंपनी डाउन हो गई है। जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा और फील कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। क्यों इस स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है, जो कि मेरे पॉइंट से रहेगा, मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड में मैं डिस्कस करूंगा। हम आगे सिंको गोल्ड लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख, सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़, आज के दिन भी अगर देखें तो मार्केट में एक हरे निशान में, मतलब कि मार्केट ओपन था। मार्केट में बहुत सारी कंपनियों ने जो कि मतलब आज के दिन पैसा बना के भी दिया। आपका पोर्टफोलियो या किसी का भी पोर्टफोलियो आज के दिन हरे निशान में क्लोजिंग दिया हो सकता है। लेकिन हाँ, ऐसे में कुछ ऐसे स्टॉक है जैसे कि सिंको गोल्ड की अगर बात करूँ तो इसके कारण हो सकता है कि उनकी फ्लैट पोर्टफोलियो हो या तो लाल निशान में भी हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि मतलब बहुत सारे लोगों का एक मानना होता है कि जो मार्केट में अगर कंपनी जब पहले आ रही है तो उसमें पैसा लगाओ, पैसा बनेगा। लेकिन दोस्तों देखिए, कुछ टाइम के लिए पैसा बनता है, उसके बाद उस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन आप सभी लोगों को पता है, जब मार्केट में पैसा बनता है तो लोग एग्जिट नहीं करते हैं, और जब मतलब कि पैसा डूबता है तब भी वो एग्जिट नहीं कर पाते हैं। मतलब दोनों साइड से वो फंसते ही हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 5% 6% आज भी कंपनी डाउन हुई। यहाँ पे अगर 5 दिन के चार्ट को देखें तो 15-16%, एक महीने के चार्ट को देखें तो 26%, 6 महीने के चार्ट को देखें तो ऑलमोस्ट ये कंपनी लगभग 65% के आसपास। और यहाँ से अगर मैं इसको टॉप से थोड़ा कैलकुलेट करूँ, मतलब 1000 की कंपनी 200 रुपये पे आ गई। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंपनी, थोड़ा सा एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि 75% की कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। 5 साल के चार्ट को देखें दोस्तों तो आज भी कंपनी मतलब कि थोड़ा सा हरे निशान में है। हालांकि 5 साल के जस्ट अभी कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है। एक साल में देखें तो 36-37% डाउन होते हुए दिख रहा है। सिंको गोल्ड की अगर बात करूँ 10% की कंपनी डाउन हो गया है हाईवे वैल्यूम के साथ, जो कि लगभग 71% फ्रॉम अक्टूबर हाई से लगभग आप कह सकते हैं कि 70% 71% अभी तक कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे भी अगर देखें तो कुछ एनालिस्ट की अगर बात करें, स्टॉक में चल रही गिरावट अभी और औसत मतलब करना ठीक नहीं। मतलब अभी देखिए दोस्तों, होता क्या है कि यही लोग आपको एक समय में जब मतलब तेज़ी देखने को मिलती है तो इनकी भी जो भविष्यवाणी होती है तो फेल हो जाती है। फिर जो कि कहते हैं कि कंपनी फ्यूचर का मल्टी बैगर है, कंपनी को यहाँ से ऑर्डर मिला, ये हुआ। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे औसत मतलब ऑरेज करना ठीक नहीं, यही लोग बता रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि हर समय आपको मार्केट से थोड़ा सा अलर्ट भी रहना चाहिए। सबसे पहले हम सिंको गोल्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 18 महीने की अगर हम बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि लो पे कंपनी ट्रेड हो रही है, 227 रुपये का। 10% आज के दिन भी बीएससी पे इस कंपनी मतलब कि इंट्राडे लो लगा है। वैल्यू में एक हाई भी देखने को मिला 2023 में, जो कि कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी। मतलब आप कह सकते हैं कि उसके बाद देखा है तो लोवेस्ट देखने को मिल रहा है। 71% लगभग 75% कंपनी फ्रॉम हाई से, रिकॉर्ड हाई से लगभग 772 रुपये इसका देखने को मिल रहा है 7 अक्टूबर 2024 को। वहाँ से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि लगभग 71% डाउन हो गए। रिकॉर्ड लो की बात करें तो 179 का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो 21 जुलाई जो है 2023 को सिंको गोल्ड मतलब कि मार्केट में जो कि डिबेट ऑन जुलाई 14 जुलाई 2023 को जो कि इशू शेयर, मतलब सारा कुछ जो कि इसकी आईपीओस की बात हो रही है। एडजस्टेड प्राइस की अगर बात करो तो आप कह सकते हैं कि 1:1 का जो कंपनी ने स्प्लिट भी किया था। एक प्रकार से आप कह सकते हैं मतलब कि 5 का फेज पहले 10 का था तो 5 का हो गया था, जो कि एग्जैक्ट रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 31 जनवरी को देखने को मिला था। मतलब 71% दोस्तों यही है, मतलब कि इसमें थोड़ा सा एडजस्टेड भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं सिंको की बात करें तो आफ्टर लिस्टिंग के बाद, मतलब कि लिस्टिंग के बाद कॉर्पोरेट एक्शंस के बाद इस स्टॉक में गिरावट देखें। मतलब जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं उससे रिलेटेड में मैं आगे डिस्कस करूँगा, क्यों गिरावट हो रही है, उसके पीछे का भी लॉजिक हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो लगभग कंबाइंड 1.82 मिलियन इक्विटी शेयर लगभग चेंज हुआ, मतलब जो कि देखा है तो एक वैल्यूम अच्छा खासा क्रिएट हुआ है। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, कंपनी की रिजल्ट सारा कुछ दोस्तों अभी तक तो फिलहाल के अकॉर्डिंग देखा है तो अच्छा ही देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे द मैनेजमेंट हाउ यू आर बिलीव, जो इनको देखें दैट्स एज द फुल इम्पैक्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी। दोस्तों यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कंपनी के लिए। मतलब आप कह सकते हैं कस्टम ड्यूटी के कारण इस स्टॉक में मतलब कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा गिरावट देखें। बहुत सारी कंपनियों में दोस्तों कस्टम ड्यूटी जो है कि गोल्ड के लिए एक प्रकार से मतलब कि निगेटिव
ट्रेंड होता है। हालांकि वहीं पर अगर मुथूट फाइनेंस की बात करूँ तो एक वो फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनी है, उसके लिए थोड़ा सा मतलब अच्छा आप कह सकते हैं। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं डिलीवर की बात करूँ 14 से 15% का जो कि ग्रॉस मार्जिन देखने को मिलता है, 7 से 8% के आसपास जो कि विड्डा मार्जिन, ये सारा कुछ जो है कि मतलब छोटी मोटी बातें हैं जो कि आपको थोड़ा सा मतलब कि नोट करके चलना है। यहाँ पे अगर मैं इसी बीच अगर बात करूँ डोमेस्टिक डिमांड की, तो गोल्ड हैज़ बीन टेकन हिट्स, मतलब आप कह सकते हैं कि 90,000 को भी क्रॉस किया है, जो कि इस कंपनी में थोड़ा सा हो सकता है कि नेगेटिव साबित हो रहा है। मतलब इन कंपनियों के लिए क्या होता है दोस्तों, कस्टम ड्यूटी की अगर बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 90,000 91,000 के आसपास जो कि मतलब गोल्ड प्राइस चल रहा है, तो उसके ऊपर जो भी 15%, 10%, 5%, 2% जो भी है दोस्तों, इस प्राइस के ऊपर जो इनका लगेगा, मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इनका क्रिएट होगा, इसके ऊपर जो भी प्राइस पे क्रिएट होगा, जितना भी XYZ कस्टम ड्यूटी लगता है दोस्तों, तो इन कंपनियों के लिए थोड़ा सा मतलब कि निगेटिव होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं किसी कंट्रीज़ में सस्ता गोल्ड मिल रहा है, फिर लाते हैं, तो वहाँ पे देखा है मतलब कि एक प्रकार से कस्टम ड्यूटी इनके लिए इफेक्ट बना सकता है। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर आप देखें, कंपनी एज ए नॉलेज सेवरल ट्रीज देखने को मिले, द कुड इज द इम्पैक्ट ऑफ इट्स जो कि ऑपरेशंस द हाईली कॉम्पिटिटिव ज्वेलरीज इंडस्ट्री जो कि देखने को मिल रहा है। आप सभी लोगों को पता है कल्याण ज्वेलर्स भी इस समय स्ट्रगल कर रहा है, टाइटन्स की अगर बात करो तो भी स्ट्रगल कर रहा है। हालांकि रिसेंट में कुछ चीज़ें देखने को मिली थी टाइटन्स में, तो इन सब चीज़ों को भी आपको नोट करके चलना है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो इकोनॉमिक्स अनसर्टिनिटी देखने को मिल रही है, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशंस एंड करेंसी वॉलेटाइल कुड इम्पैक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग्स, जो कि मतलब बहुत सारे रॉ मटेरियल कास्टिंग की अगर बात करूँ, इफेक्टिव्स की, जो कि बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में कंपनी की रिजल्ट कैसे है उसको सबसे पहले अगर आप इस रिजल्ट को देखेंगे तो रिजल्ट एकदम वर्स्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे EPS एस्टिमेशन भी कंपनी ने बीट नहीं किया है, जिस हिसाब से मतलब कि कंपनियाँ क्या कर रही है दोस्तों, मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा सा लुभाने के लिए आप कह सकते हैं कि सबसे पहले तो कंपनी करती क्या, 1994 से कंपनी मार्केट में लिस्ट मतलब मार्केट में वर्क कर रही फान इंडिया ज्वेलरीज रिटेल से रिलेटेड, जो कि मतलब लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेल प्लेयर है, जो कि ईस्टर्न रीजन्स में ऑफ इंडिया वेस्ट। आप कह सकते हैं कंपनी का एक अच्छा खासा मतलब कि नंबर्स ऑफ स्टोर देखने को मिल जाएंगे। 4th जनरेशन की प्रोफेशनल कुछ चीज़ें जो कि बनाती है ज्वेलरी से रिलेटेड कंपनी काम करती है। यहाँ पे सबसे पहला दोस्तों देखिए, कोई फाइनेंस सेक्टर कंपनी बिलोंग नहीं करती, इसके ऊपर एक हाई डेट देखने को मिल रहा है, जो कि ये कि निगेटिव वे में आप चाहे तो ले सकते हैं। प्रोमोटर के पास 64% का स्टेक देखने को मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा मतलब कि चलिए कोई बात नहीं, ओके ओके है। हाँ, इसके जो कंपटीटर है दोस्तों, बहुत बड़े बड़े दिग्गज कंपटीटर है, उसमें अगर मैं बात करूँ तो सिंको जो है कि बहुत ही छोटी कंपनी, एक लास्ट में देखने वाली कंपनी आपको मिल जाती है। आपने रिसेंट में देखा हो जाएगा कि राजेश एक्सपोर्ट बहुत बड़ी कंपनी थी, वो भी जो कि मतलब अभी देख सकते हैं उसमें भी गिरावट देखने में। अभी जो भी 2 प्लेयर बचे हैं दोस्तों, हालांकि यही रिसेंट में प्लेयर बचते हुए दिख रहे हैं, मतलब एक टाइटन की बात करें और दूसरा कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, तो यही 2 प्लेयर देखने को मिल रहे हैं। दोनों जो है कि इस समय स्ट्रगल भी कर रहे हैं, इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि देखिए बहुत ज़्यादा इनके रिजल्ट के ऊपर हम डीप में जा ही जाएंगे, लेकिन हाँ, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अभी तक देखा है तो ओके ओके है। इनके अगर बैलेंस शीट को देखेंगे तो डेट दोस्तों, इनकी रिजर्व से डेट इस कंपनी के पास ज़्यादा देख रहे हो, जो कि हर क्वार्टर में हर साल बढ़ती भी जा रहा है। इस चीज़ को भी नोट करके चलना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो इनके प्रमोटर थे उन्होंने सेलिंग किया है। FIs की बात करते हैं, FIs ने बाइंग किया, DIs ने बाइंग किया। इसी चीज़ को देखते हुए रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों बाई कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों देखिए, ये लोग बाई कर रहे थे, इसका मतलब कि ये अपना फोकस नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये कब एग्जिट कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है कि इनके ऊपर अपने को ट्रस्ट नहीं रखना है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, देखिए गिरावट के पीछे का आप सभी लोगों को रीजन जो कि कस्टम ड्यूटीज़ मिल गया और जो कि मतलब गोल्ड प्राइस बढ़ते हुए दाम दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि इन्फ्लेशन, बहुत सारी चीज़ें जो कि देखने को मिले। फिर भी अगर मैं सिंको की बात करूँ, जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाई किया, आपको अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, होल्ड करें, टाइम दें, पैसा बनेगा। हाँ, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को करंट प्राइस पे बाई करना चाहते हैं, अगर आप करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाई करते हैं तो हो सकता है कि 200 के नीचे भी आप इसको देख सकते हैं। मतलब आने वाले टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मतलब कंपनी के लिए कुछ इतना पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों को भी अपने को नोट करके चलना है। हालांकि दोस्तों तेज़ी की बात करें, तेज़ी भी इसके कम चांस है, फिर भी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से वही 200 से 300 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती, मतलब 200 के नीचे ही ट्रेड करने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है चाहे तुमको कमेंट कर सकते हैं। हाँ, जो भी डिसीजन लेना आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन लेना। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।